चलो 1 घंटे के इस आने वाले सेमिनार में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एयरफोर्स के बारे में। एयरफोर्स में क्या क्या रैंकिंग स्ट्रक्चर होगा, एयरफोर्स में क्या सैलरी तो सबको पता है, बट ओवरऑल कहाँ कहाँ ट्रेनिंग्स होंगी एंड आगे का पाथ क्या होगा। एक बार हम लोग एक्स ग्रुप या वाई ग्रुप में घुस गए तो आगे का पाथ क्या होगा। ठीक, लगभग 40-50 मिनट का ये सेमिनार है, तो आप लोगों को इसमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है और किसी प्रकार का कोई डाउट्स होते हैं तो पूछ लेना। चलो, अब एयरफोर्स की हेंस फोर्थ जो एक्स और वाई वैकेंसी होती थी वो खत्म हो गई। अब एयरफोर्स के जो जवान हैं जिन्हें एयरमैन बोलते थे उन्हें अग्नि वायु बोलेंगे और वायु की ही भर्ती आएगी। अब वो सिस्टम खत्म हो गया कि एक्स ग्रुप होता था, वाई ग्रुप होता था, अब सिर्फ एक सिस्टम है अग्नि वायु। ठीक, जिसका फॉर्म साल में 2 बार आना ही आना है। इसको प्रोसेस ये होगा, इस बार तो जल्दी कर दिया, बट आगे से क्या होगा, जब फॉर्म आएगा फॉर्म और इम्तिहान के बीच में 3 महीने का डिफरेंस रखा जाएगा। इस बार जल्दी किया क्योंकि देश जल रहा था, बवाल हो रहे थे, ट्रेनें जल रही थी, इसलिए फॉर्म निकाला और तुरंत परीक्षा ले रहे हैं, ऑनलाइन सीबीटी ले रहे हैं। बट अदरवाइज जो प्रोसेस है वो ये है कि 3 महीने का ड्यूरेशन रहेगा। तो मेरा अपना अनुमान है कि अब जो नेक्स्ट फॉर्म आएगा उसमें वो 3 महीने का डिफरेंस देंगे ही देंगे, जिस दिन से फॉर्म निकाला है से जिस दिन तक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जैसे ही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो जाएगा, फेज 2 हो जाएगा, ज्वाइनिंग जो होगी वो बेगमपेट कर्नाटका में होगी। ठीक, बेगमपेट कर्नाटका में पूरी की पूरी ज्वाइनिंग होगी। खड़े हो, फोन ले आओ, लेके आओ फोन, आओ बाहर आओ, तुम भी बाहर आओ, फोन यहां रखो, लॉक खोलो। जाओ बाहर जाओ, दोनों लोग बाहर जाओ, बाहर, सीधे बाहर, बाद में बात करते हैं। सॉरी और नो सॉरी बाद में बात करते हैं। चलो, तो बेगमपेट कर्नाटका में ज्वाइनिंग होगी। ठीक है, अब ज्वाइनिंग के वक्त तुरंत जो रैंकिंग सिस्टम होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी। एयरक्राफ्ट्समैन की रैंक तुरंत दे देंगे पहले, एसी इसे बोलते हैं, एयरक्राफ्ट्समैन। इसमें वर्दी में कोई साइन नहीं होता, तो इसको बोलते हैं नो इनसाइनिया। ठीक, कोई किसी प्रकार की कोई रैंक नहीं होगी, सिर्फ आप कहलाओगे एयरक्राफ्ट्समैन। ठीक, जैसे यहां आप स्टूडेंट कहला रहे हो, वहां बेगमपेट में आप कहलाओगे एयरक्राफ्ट्समैन। क्लियर? उसके बाद है लीडिंग एयरक्राफ्ट्समैन। एक सिल्वर कलर का साइन है, इसको बोलते हैं एलएसी, लीडिंग एयरक्राफ्ट्समैन। ठीक, फिर है कॉर्पोरल, यहां तक 4 साल पूरे हो जाएंगे, यहां तक 4 साल पूरे हो जाएंगे। अब बंदे चले गए सबके सब, जिनको 25% रख लिया उनको जो नेक्स्ट रैंक मिलेगी वो मिलेगी सार्जेंट की। और सार्जेंट के बाद से जो भी रैंक होती है वो जेसीओ की रैंक होती है। जेसीओ मतलब जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर। ये वो है, ऊपर बैठे हैं अधिकारी, नीचे बैठे हैं एयरमैन अग्निवायु, बीच में जो पुल है वो है जेसीओ साहब का। अफसर भी जेसीओ साहब बोलता है, जवान भी जेसीओ साहब बोलता है। तो ये लोग वो लोग हैं जो मिड रेंज के हैं। ठीक, यहां तक समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? चल, पर यह बात तय है कि अगर हम 4 साल तक ही हैं, अगर हम मान लें कि हम सिर्फ 4 साल तक के लिए ही हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरल रैंक तक पहुंचेंगे, इसके ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे। एटमैक्स जो पहुंचेंगे वो कॉर्पोरल रैंक तक पहुंचेंगे,
क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान हम एसी कहलाते हैं, एयरक्राफ्ट्समैन। ट्रेनिंग के बाद लीडिंग एयरक्राफ्ट्समैन, एलएसी, और एलएसी के बाद कॉर्पल। ठीक है, जिसको स्पेलिंग कॉर्पोरल लिखते हैं पर होता वो कॉर्पल है। क्लियर, यहां तक समझ गए सब? चलो, ये रैंकिंग सिस्टम है पहचानने के लिए। एयरक्राफ्ट्समैन में ये देखो, यहां पे कुछ भी नहीं है, रैंकिंग में कुछ भी नहीं है यहां पे। ठीक, यहां पे पहला लीडिंग एयरक्राफ्ट्समैन में कंधे पे रैंक आ गई, ये कंधे पे रैंक आ गई। ठीक, चील बन गई छोटी सी। कॉर्पोरल में दो चीजें हुई, ये साइन आ गया और चील रही। कॉर्पोरल में ये साइन आ गया और ये चील रही। ठीक, सार्जेंट में ये थोड़ा बड़ा हो गया, पट्टी, ये पट्टी बड़ी हो गई, लाइन बढ़ गई और चील हो गई। ठीक, यहां पे देखो दो थी और इधर तीन हो गई। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, जूनियर वारंट ऑफिसर, जेसीओज में ये रैंक है। ये सार्जेंट थे, जूनियर वारंट ऑफिसर, फिर वारंट ऑफिसर, फिर मास्टर वारंट ऑफिसर। मास्टर वारंट ऑफिसर, वारंट ऑफिसर और जूनियर वारंट ऑफिसर को आप देखोगे अफसरों के साथ। क्यों? क्योंकि इनका उठना बैठना ऑफिसर्स के चेंबर में होता है। इनका उठना बैठना कहां होता है? ऑफिसर्स के चेंबर में। सो दे आर इक्विवेलेंट। इनकी सैलरी भी जो होती है ना, वो ऑफिसर की रेंज की सैलरी होती है। पर इस स्टेज तक पहुंचने के लिए 20 साल ऑफ सर्विस जरूरी है। ठीक है, कोई भी संस्था में, जैसे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में नवनीत सर की बहुत रिस्पेक्ट है। क्यों रिस्पेक्ट है भाई? पिछले 17-18 सालों से नवनीत सर कंटिन्यूअसली पढ़ाते आ रहे हैं त्रिशूल में, आर्यन सर पढ़ाते आ रहे हैं। तो क्या है, संस्था भी उनको इज्जत दे रही है। उसी प्रकार से भारतीय वायु सेना भी अपने जो जवान हैं उनको रिस्पेक्ट पे कर रही है और उनको एक रैंक दे रही है जेसीओस की। ठीक, ये जेसीओस का स्ट्रक्चर आर्मी में भी होता है, ये जेसीओस का स्ट्रक्चर एयरफोर्स में भी होता है, ये जेसीओस का स्ट्रक्चर नेवी में भी होता है। क्लियर यहां तक? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो, अब सेमिनार का दूसरा फेज, वीडियो का दूसरा पार्ट, आप एयरफोर्स एकेडमी में पहुंच गए, आपको रैंक मिल गई, आपको पोस्टिंग मिल गई। पर सवाल ये उठता है कि जी मेरा काम क्या रहेगा? यहां पे एक्स ग्रुप भी बैठा है, वाई ग्रुप भी बैठा है, तो काम क्या रहेगा? ठीक, अब एक्स ग्रुप को साइंस वाला बोलते हैं और वाई ग्रुप को अदर देन साइंस बोलते हैं। ठीक, यहां तक समझ गए? साइंस ग्रुप का पहला काम है ऑटोमोबाइल फिटर। अब ये ऑटोमोबाइल फिटर क्या है? जब आप एयरफोर्स एकेडमी में जाएंगे बेगमपेट कर्नाटका में, तो आपको ट्रेड्स डिवाइड होंगे। ट्रेड्स मतलब काम डिवाइड होंगे। पहला काम जो है वो है ऑटोमोबाइल फिटर। ठीक, ऑटोमोबाइल फिटर के लिए इन दिस ट्रेड, लाइट ऑन कर दीजिएगा, ये वाली नहीं, बंद कर दीजिए, रिफ्लेक्शन आ रहा है। इन दिस ट्रेड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ लाइट एंड हैवी ड्यूटी मैकेनिकल व्हीकल्स एंड लोडिंग इक्विपमेंट्स। हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर्स को उठाने वाले बड़े बड़े क्रेन्स होते हैं। ठीक है, बाहर ले जाने वाले क्रेन्स होते हैं। हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां आई जाती हैं जहां पे उनको भी लोड किया जाता है। इन सारी गाड़ियों की मेंटेनेंस देखना, इन सारी गाड़ियों को ऑपरेट करना, ये नॉर्मल ट्रक नहीं होते, ये नॉर्मल जेसीबी नहीं होते, ये बहुत अलग चीज होती है। ठीक, जो स्पेशली सिर्फ और सिर्फ भारतीय वायुसेना में यूज होती है, सिविल में यूज नहीं होती। तो ऐसी गाड़ियों का मेंटेनेंस, ऐसी गाड़ियों को चलाना, ये पहला काम है ग्रुप एक्स वालों का। ठीक, इसे बोलते हैं ऑटोमोबाइल फिटर। दूसरा और सबसे अच्छा ट्रेट एक्स ग्रुप में होता है इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर। जितने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक, जैसे रडार, जैसे डाटा ट्रांसमिशन हवाई जहाज के अंदर, जैसे वो वॉकी टॉकी जो चल रहा है, इन सब का काम जो है वो इलेक्ट्रिक फिटर का होता है।
इलेक्ट्रिक फिटर एकेडमी में जो बेस्ट पढ़ाई में होता है उसको दिया जाता है। ठीक, 4 साल बाद एक अग्निवीर अगर इलेक्ट्रिक फिटर के काम से बाहर जाएगा, मतलब 4 साल का तजुर्बा, उसके डिप्लोमा में लिखा होगा कि डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, उस केस में ऐसा बच्चा बाहर जाके लाखों रुपए कमाता है, क्योंकि ये नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट नहीं, कैमरे जैसा, माइक जैसा, मोबाइल जैसा, ये हवाई जहाज के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। और हवाई जहाज के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे काम करना अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। इसलिए आइडिया दिमाग में ये रखना कि जिस दिन हम एकेडमी पहुंचे उस दिन हम अपनी पढ़ाई शिद्दत से करें, ताकि वायुसेना हमें खुद ये इलेक्ट्रॉनिक्स का जॉब प्रोफाइल दे। जब वहां पे ट्रेनिंग होती है ना, ट्रेनिंग खत्म होती है तो एक फॉर्म दिया जाता है कि तुम किस ट्रेड में जाओगे, इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना चाहते हो, ऑटोमोबाइल में जाना चाहते हो, इसमें जाना चाहते हो, उसमें जाना चाहते हो। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स के केस में वायुसेना डिसाइड करता है। बाकी सब में तुम्हारी प्रेफरेंस चल सकती है, पर वायुसेना के केस में, अरे इलेक्ट्रॉनिक फिटर के केस में वायुसेना तुम्हारी एकेडमिक्स देखेगा। अगर तुमने एकेडमिक्स मतलब इंटर के मार्क्स वार्क्स नहीं, एकेडमी में, बेटा जरा साइलेंट करना, तुम्हारा है, साइलेंट कर दो। मतलब बेसिकली कि अगर तुम एकेडमी में अच्छे से पढ़ रहे हो तो तुम्हारा काम बन गया, तुम्हें ये इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर की जॉब पक्की। और इलेक्ट्रॉनिक फिटर से 4 साल बाद फर्ज करो कि तुम वो 25% में से एक नहीं हो, तो तुम्हारा नौकरी बहुत सिक्योर्ड है, बहुत ज्यादा सिक्योर्ड, क्योंकि ये बड़े बड़े जो प्लांट्स चलाते हैं, टाटा, रिलायंस, इनको ऐसे लोगों को की जरूरत है जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक्स की नॉलेज हो। डिप्लोमा अग्निवीर वालों को देगा फौज, डिप्लोमा देगा उस ट्रेड में जिस ट्रेड में तुम्हें मिला होगा, जो ट्रेड। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स मिल गया तो तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा है, वैसे भी अच्छा है, पर बहुत ज्यादा अच्छा है, सिविल में भी बहुत ज्यादा अच्छा है। क्लियर यहां तक? कोई डाउट्स तो नहीं? चलो, इलेक्ट्रिकल फिटर। अब इलेक्ट्रॉनिक्स एक चीज हुई, ठीक, इसी का भाई है इलेक्ट्रिकल फिटर। ठीक, इलेक्ट्रिकल फिटर क्या कर रहा है ये समझते हैं। यू विल मेंटेन पावर सप्लाई सिस्टम ऑफ लेटेस्ट टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स एंड एसोसिएटेड ग्राउंड सिस्टम्स। ठीक, you will also maintain photo equipment mounted on airborne weapon system and operate ground based photo systems. You will get trained in electrical trade operations and maintenance of digital devices, electronic devices etc. मतलब हवाई जहाज के इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट तो तुमने देख लिया, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे मिसाइल्स एंड बॉम्ब्स छोड़े जा रहे हैं, जिससे कैमरा से फोटोज खींची जा रही हैं, ठीक, इन सब का डिपार्टमेंट तुम्हारा होगा अगर तुम इलेक्ट्रिकल फिटर के रूप में जाओगे। अपने आप में बहुत उम्दा जॉब है। आमतौर पे वायुसेना इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल बोलता है, बाहर भी बोलते हैं ना, बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल दोनों जो हैं वो सगे भाई हैं और जुड़वे भाई हैं। 19-20 का भी फर्क नहीं है, पर दो लोगों को, एक को इलेक्ट्रॉनिक्स में डालेंगे, दूसरे को इलेक्ट्रिकल में डालेंगे। क्लियर? कोई डाउट्स यहां तक? पक्का? चलिए, मैकेनिकल सिस्टम फिटर। बहुत सारे हवाई जहाज में मैकेनिकल काम है, ठीक, इन अदर वर्ड्स हवाई जहाज का मैकेनिक, मीटर का नहीं, बाहर से बॉडी का, ठीक, जो मैकेनिकल है वो ये है। इसमें भी डिप्लोमा इन मैकेनिकल मिलेगा, इसमें भी उज्जवल भविष्य है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल वाला कहीं पे भी घुस जाता है। हर जगह जरूरत है, हर जगह जरूरत है, हर पावर प्लांट पे जरूरत है।
हर पावर प्लांट पे शायद मैकेनिकल की जरूरत ना हो, पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल की हर जगह जरूरत होती है। तो पहला तुम लोगों का लक्ष्य होना चाहिए एकेडमी पहुंचना, और दूसरा लक्ष्य होना चाहिए कि वहां एकेडमिक्स इतनी अच्छी करो कि ऑटोमेटिकली वायुसेना तुम्हें ये ऑफर दे दे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल का। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट, वेपन फिटर। आजकल ये वेपन 1970 में क्या होता था, उठाओ लगाओ, आजकल सब कंप्यूटराइज्ड है। अगर आप कंप्यूटर बेस्ड काम कर रहे हैं तो आप इस चीज से बहुत फायदा उठा सकते हैं। ठीक, अगर आपका, कुछ लोगों का दिमाग होता है कंप्यूटर में बहुत तेज होते हैं, मोबाइल में बहुत तेज होता है, हाथ थका थक थका थक थका थक चलता है, उस केस में क्या है, उस केस में ये चीज है जो बढ़िया चीज है। क्लियर, समझ गए यहां तक? कोई डाउट्स तो नहीं? ठीक। स्ट्रक्चर फिटर, जो बाहर के एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं उनको अब असेंबल किया जाता है। 4-5 पुर्जे आ रहे हैं, उनको नट कसो, सारे पुर्जों को इकट्ठे करो, तो ये क्या होता है, स्ट्रक्चर्स फिटर होता है। कभी कभी एयरक्राफ्ट के विंग्स में दिक्कत है, हेलीकॉप्टर के विंग्स में दिक्कत है, तो ये सब कौन कर रहा है, ये स्ट्रक्चरल फिटर कर रहा है। टाइप ऑफ मैकेनिकल जॉब ही है टाइप ऑफ मैकेनिकल जॉब है। क्लियर। चल, कम्युनिकेशन टेक्नीशियन, आप जमीन पे हैं, जमीन पे एटीसी है जिसे बोला जाता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल। ठीक, एयर ट्रैफिक कंट्रोल। अब पायलट ऊपर है, पायलट को कुछ दिक्कत हुई तो वो जमीन से कम्युनिकेशन करता है रेडियो के द्वारा। रेडियो की फ्रीक्वेंसी हर वक्त बदली जाती है, रेडियो की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं रखते, क्योंकि रेडियो की फ्रीक्वेंसी सेम रख के तुम्हारी बातें कोई दुश्मन देश भी सुन सकता है। तो ये एक बड़ा सीक्रेटिव काम होता है, और अपने आप में कम्युनिकेशन एक डिपार्टमेंट है वायुसेना में। कम्युनिकेशन का भी बहुत रोल है। मान लो फर्ज करो कि तुम कम्युनिकेशन तुम्हें मिला अग्निवीर में, ठीक, तुम मुझसे पूछो कि 4 साल बाद मैं क्या करूंगा, तो 4 साल बाद मर्चेंट नेवी है, ठीक, वो भी पूरी कम्युनिकेशन पे ही चल रही है, पूरी मर्चेंट नेवी कम्युनिकेशन पे चल रही है। तो कम्युनिकेशन हुआ, मैकेनिकल हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल हुआ, स्ट्रक्चरल फिटर हुआ, हर ट्रेड का बाहर काम है। बस समझना यह है कि किस डायरेक्शन में हमें जाना है। क्लियर। चलो, अब आ गया, अभी तक था सब कुछ साइंस ग्रुप, ठीक है, ये साइंस ग्रुप। अब हो गया अदर देन साइंस ग्रुप। अदर देन साइंस ग्रुप में पहला कम्युनिकेशन टेक्नीशियन है जो मैंने तुम्हें बताया था, उसको इस बार इन्होंने अदर देन साइंस में डाला है। ठीक, कम्युनिकेशंस मतलब वाई ग्रुप के लिए पहली नौकरी प्रोफाइल क्या है, कम्युनिकेशंस। दूसरा प्रोफाइल है ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन। ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन में मैकेनिक का काम करना होगा, जो फौजी गाड़ियां चलती हैं उसका। एक्स ग्रुप वाला यही मैकेनिक है, पर ये उस गाड़ियों को टेक केयर कर रहा है जो हवाई जहाज की देखरेख कर रहे हैं, जो हवाई जहाज को उठा रहे हैं, उनको रख रहे हैं, उनको बड़े बड़े जहाजों में छोटे छोटे हेलीकॉप्टर लोड कर रहे हैं, इसकी क्रेन्स अलग हैं। वो एक्स ग्रुप का ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन है। वाई ग्रुप में ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन क्या कर रहा है, जो फौजी गाड़ियां होती हैं उसका मैकेनिक है। ठीक, नेक्स्ट एडमिन असिस्टेंट। 90% वाई ग्रुप में जो काम दिए जाते हैं, 90% वाई ग्रुप में जो काम दिए जाते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के रहते हैं। ओवरऑल किसके रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के रहते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन का काम अगर आपको करना है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन का अगर आपको काम करना है, मतलब फाइल वाला जो काम है, जिसे डेस्क जॉब बोलते हैं। डेस्क जॉब मतलब फाइल वाइल मेंटेन करना, ये सब मेंटेन करना, ये काम पूरा का पूरा वायुसेना में वाई ग्रुप करता है। क्लियर, समझ गए। नेक्स्ट, अकाउंट सेक्शन। भारतीय वायुसेना का
फुल फ्लेज्ड अकाउंट सिस्टम है, फुल फ्लेज्ड अकाउंट सेक्शन है। ये अकाउंट सेक्शन का पूरा काम वाई ग्रुप के ही अग्निवीर करते हैं। ठीक, आमतौर पे एडमिन असिस्टेंट सबको दिया जाता है वाई ग्रुप में, और वाई ग्रुप में थोड़े चुस्तीले फुर्तीले जो लोग होते हैं उनको मेडिकल असिस्टेंट एंड लॉजिस्टिक्स असिस्टेंट में डाला जाता है। मेडिकल असिस्टेंट मतलब तुम डॉक्टर नहीं हो, तुम नर्स नहीं हो, वो सब वायुसेना के पास बहुत है। पर आज के टाइम पे हर पोस्टिंग पे, हर जो वायुसेना का स्टेशन है वहां पे मेडिकल कैंप्स लगते हैं, अलग से मेडिकल सेटअप लगाया जाता है। तो सेटअप करने का काम तुम्हारा होगा। ये नहीं कि तुम बैठ के डॉक्टर होगे, तुम इलाज करोगे, ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। तुम्हारा काम क्या होगा? नर्सिंग एंड फर्स्ट एड को प्रायोरिटी करना। नर्स कुछ मांग रही है, डॉक्टर कुछ मांग रहा है, तो तुम उसका मैनेजमेंट कर रहे हो। जैसे आज यहाँ सेमिनार था, तो ये कुछ कर रहे हैं, ऋषभ कुछ कर रहे हैं, सब कुछ कर करके सेमिनार हुआ। ऐसे ही अस्पताल सेटअप में तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट काम लॉजिस्टिक्स असिस्टेंट है। लॉजिस्टिक्स असिस्टेंट मतलब क्या चीज, जैसे अभी बाढ़ आया है असम में, तुम वायुसेना का इंस्टाग्राम अकाउंट या यूट्यूब अकाउंट खोल के देखना, तो देखोगे कि राशन बट रहा है, खाना बट रहा है। ठीक है, तो ये सब खाना बटना, राशन बटना, ये कौन कर रहा है? ये वाई ग्रुप के लॉजिस्टिक्स वाले कर रहे हैं। लॉजिस्टिक्स मतलब 50 चीजें हैं। ठीक, 50 जगह जानी है, कौन सी चीज पहले इधर जाएगी, कौन सी चीज दूसरी जगह जाएगी, कौन सी चीज तीसरी जगह जाएगी। हेलीकॉप्टर उड़ना है तो कहां पे उड़ना है? एक ही हेलीकॉप्टर है, 5 जगह जाना है। असम में 5 जगह पे खाना बटना था, कहां पहले बटना है, कहां बाद में बटना है। मैप पूरा होगा, मैप में देखेंगे कि कहां की कितनी ज्यादा आबादी है। इस तरीके से काम होता है। ठीक, अपने आप में वाई ग्रुप की बेस्ट काम ये लॉजिस्टिक्स का है। आजकल बाहर एमबीए इन लॉजिस्टिक्स करा रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों को पता होना चाहिए कि कहां से कितना सामान उठाना है, कितना भेजना है। जैसे ये टूथपेस्ट वाले जो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है, इनका टर्नओवर अरबों रुपए का है। ठीक, इनकी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट अरबों की है। लाइफ बॉय साबुन, कोलगेट टूथपेस्ट, अरबों जगह जाता है, इतना इस्तेमाल है। ये लोग ऐसे ही अग्निवीर लॉजिस्टिक्स वालों को उठाएंगे जिनके पास दिमाग हो कि कहां पे चीज जानी है। ये तुम्हें मैं एग्जांपल दे रहा हूं रियल लाइफ का कि कैसे एमबीए लॉजिस्टिक्स वालों को उठाया जाता है, कैसे अब अग्निवीर लॉजिस्टिक्स को उठाया जाए। ठीक है, समझ आ गया यहां तक? कोई डाउट्स? चलो अब बात करते हैं मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट की। कोई भी विमान उड़ता है, कोई भी विमान, तो पहले वेदर चेक होता है। ठीक है, वेदर का काम जो है वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का होता है। जितनी एयरलाइंस हैं जो प्राइवेट, इंडिगो, गो एयर एयरलाइंस, इन सबको ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले लोग चाहिए जिनको समझ आए ये कैसे चेक करना है। ये सैटेलाइट्स के थ्रू चेक होता है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की एक वेबसाइट है कॉमन, उस पर वेदर पे जाओ, उसमें लिखा है विंड डायरेक्शन 150 किलोमीटर पर आवर, तो उसको समझ आनी चाहिए 150 किलोमीटर पर आवर बैंगलोर से चल रही है तो दिल्ली तक उसकी स्पीड क्या होगी हवा की, ये रहेगी। ये सब चीजें एयरफोर्स में ट्रेनिंग होती है। समझ गए यहां तक? कोई डाउट्स तो नहीं? चलो, ग्राउंड ट्रेनिंग असिस्टेंट जो बहुत अच्छा ट्रेनिंग करते हैं, जो बहुत अच्छा ओवरऑल चुस्तीले फुर्तीले होते हैं, उनको पहले स्पोर्ट्स में डाल देती थी फौज, पर स्पोर्ट्स का कल्चर अब खत्म कर दिया, तो अब ग्राउंड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर या ग्राउंड ट्रेनिंग असिस्टेंट के रूप में रख रहे हैं। जो अकेडमीज हैं ट्रेनिंग वाली, उसमें असिस्टेंट बन जाओगे जो ट्रेनिंग करने में मदद करोगे। और वाई ग्रुप में जो बेस्ट लोग होंगे, जो चुस्तीले फुर्तीले ट्रेनिंग में बेस्ट होंगे, वेपन्स में बेस्ट होंगे, उनको रखा जाएगा सिक्योरिटी में। किसी भी वायुसेना अड्डे पे चले जाइए, जो सिक्योरिटी वाले होते हैं वो सब वाई ग्रुप के होते हैं। समझ गए यहां तक? कोई डाउट्स?
पक्का? चलो, अब सैलरी एंड बेनिफिट्स ये तुम लोग जानते हो, फिर भी स्टैंडर्ड 30,000 रुपये मिलेगा। ठीक है, पहले दिन से सिलेक्शन के बाद 30,000 रुपये मिलेगा, कोई ट्रेनिंग पेनिंग नहीं, ये नहीं। पहले क्या होता था, ट्रेनिंग में 14,600 रुपये मिलते थे, पर वो सिस्टम खत्म। अब पहले दिन से फ्लैट सैलरी 30,000 की मिलेगी। क्लियर? पक्का? अब कैसे कर रहे हैं ये 30,000 को? ये 30,000 को पहले साल 30,000 रुपये मिला, पहले महीने से 9,000 रुपये काटना चालू कर दिया। समझना ये चीज, पहले महीने से 9,000 रुपये काटना चालू कर दिया। जितना सरकार तुम्हें काट रही है उतना ही एक्स्ट्रा दे रही है। मतलब 9,000 तुमने काटा, 9,000 फौज ने दिया हर महीने। ठीक, दूसरे साल सैलरी 30 से 10% बढ़ के 33 हो गई। ठीक, 33 का भी 23,000 रुपये मिला, 9,900, लगभग 10,000 रुपये काटा और 10,000 सरकार ने भी दिया। ये जो काट रही है और ये जो दे रही है ना, ये एक मुश्त अमाउंट बन गया। ये एक मुश्त अमाउंट 4 साल बाद 11,02,000 रुपये पड़ता है। तो हर वो बच्चा जो आज यहां बैठा है, जो वायुसेना जाएगा और 4 साल बाद उस 25% में वो नहीं रहेगा, उसको 11 लाख रुपए मिलेगा, जिसमें से 5.5 लाख उसका अपना था और 5.5 लाख सरकार का था, क्योंकि सरकार ने भी हर महीने ये फंड में डाला है। इसे अग्निपथ वायु फंड, अग्निवीर कॉर्पस फंड अंग्रेजी में बोलते हैं। अग्निवीर कॉर्पस फंड सरकार भी दे रही है, जीओआई मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और कॉर्पस फंड ये दे रही है। तो हर महीने टोटल मिला के 5 लाख 10 लाख 4,000 प्लस ब्याज, सब मिला के 11 लाख रुपए मिलेगा। क्लियर? पर पहले साल 21,000 सैलरी, दूसरे साल 23, तीसरे साल 25, चौथे साल 28। ये एक सिस्टम बना दिया। क्लियर? चलो, जॉब के दौरान यहां है, जॉब के दौरान अगर खुदा ना करे कुछ हो जाता है तो फैमिली को 1 करोड़ रुपए मिलता है। फैमिली को 1 करोड़ रुपए मिलता है। पर अगर कोई पार्शियल डिसेबिलिटी होती है तो लगभग 43 लाख सरकार वादा कर रही है देने का। आमतौर पे नहीं, 44 लाख एक है, 48 लाख दो है, 2 LICs हैं। हाँ, अगर इंसान खत्म तो 1 करोड़ दोनों LIC, और पार्शियल डिसेबिलिटी हुई तो 44 लाख। ठीक, अब अगर अग्निवीर के केस में या एयरमैन के केस में ये इंश्योरेंस नहीं मिलती, क्योंकि किसी को कुछ नहीं होता। ये आर्मी के लिए इफेक्टिव होगा, ये आर्मी के लिए इफेक्टिव होगा। क्यों आर्मी के लिए होगा? क्योंकि बॉर्डर पोस्टिंग है। भारत पाकिस्तान सीमा पे हो, भारत चाइना सीमा पे हो, खुदा ना करे कुछ हो गया अगर, उस केस में आर्मी वालों को ये 1 करोड़ मिलेगा। जी मतलब टोटल जो है आर्मी के जो रहेंगे कैडेट्स, सबको बॉर्डर? नहीं, ऐसा नहीं है। आर्मी का भी अलग अलग काम है, आर्मी का भी अलग अलग काम है, सबके ट्रेड्स अलग अलग हैं। बैठो, जनरल ड्यूटी अलग है, स्टोर कीपर अलग है, नर्सिंग असिस्टेंट अलग है, सबके काम अलग हैं। लेकिन आर्मी वालों का एक प्रोसेस आजकल क्या हो गया है, बॉर्डर का एक्सपोजर के लिए वो 6 महीने 8 महीने बॉर्डर की पोस्टिंग देते जरूर है। बॉर्डर के एक्सपोजर के लिए 6 महीने 8 महीने की पोस्टिंग देते जरूर है। जैसे एयरफोर्स में लेह लद्दाख की पोस्टिंग सबको मिलती है, तो लेह लद्दाख में ऐसा नहीं है कि एकदम तुम गए और सामने खड़े हैं चाइनीज, ऐसा नहीं है। पर बॉर्डर है, वो तुम्हें दिखाना चाहते हैं। ये जिंदगी भर का दुनिया का एक तजुर्बा होता है जो सिविल के लोग नहीं ले पाते, कभी नहीं ले पाएंगे। अपने आप में ये बहुत अच्छी चीज है, लाइफ भारतीय वायुसेना की बहुत ही अच्छी है। ठीक, अब हम बात करते हैं
ट्रेनिंग सेंटर्स की। सबसे पहले बेसिक ट्रेनिंग जो होगी वो बेलगांव में होगी, कर्नाटक, बेलगांव। ठीक, बेसिक ट्रेनिंग 6 महीने 8 महीने चलेगी। उसके बाद ट्रेड्स की ट्रेनिंग होगी, ट्रेड्स की, जिसको भी टेक्निकल नॉन टेक्निकल, देखो दोनों बेसिक ट्रेनिंग और नॉन टेक्निकल ट्रेनिंग दोनों पहले बेलगांव में है। अग्निवीर साइंस, अग्निवीर अदर देन साइंस, 2 बच्चे सेलेक्ट हुए, दोनों बेलगांव में गए। लेकिन बेलगांव में बिल्डिंग अलग अलग है, बिल्डिंग अलग अलग है। अब जिसकी फ्लाइंग के रिलेटेड, हवाई जहाज के रिलेटेड ट्रेड मिला जिसको भी, वो किसी ना किसी या तो फाइटर प्लेन के स्क्वाड्रन में जाएगा या हेलीकॉप्टर के स्क्वाड्रन में जाएगा। तो फाइटर प्लेन के स्क्वाड्रन में जाएगा तो एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद चला जाएगा तुरंत। पहले 6 महीने बेसिक फिजिकल ट्रेनिंग हुई, उसके बाद मान लो फर्ज करो कि तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिल गया Su-30 का। Su-30 क्या है? फाइटर प्लेन है। तो पहले फाइटर प्लेन की एकेडमी जाओगे। ठीक, हेलीकॉप्टर का मिल गया तो बेसिक फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल इलाहाबाद, यहां बमरौली जाओगे। ठीक, नेविगेशन ट्रेनिंग सिस्टम अगर तुम्हें ATC के संबंधित मिल गया तो फिर वहां पे एक दूसरी बिल्डिंग है बेगमपेट में, वहां जाओगे। हाकिमपेट फिर वही है स्टेशन जो हवाई जहाज का है। ये सारे स्टेशंस क्या हैं? जिनको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिला, उनको इन 4 जगहों में से एक जगह पे जाना होगा। वहीं ये हेलीकॉप्टर का हाकिमपेट में, हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग स्कूल हाकिमपेट। फिक्स्ड विंग ट्रेनिंग फ्लाइंग यलहंका बैंगलोर। फिक्स्ड विंग मतलब वो हवाई जहाज जो नॉर्मल कोर्स में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कहीं बाढ़ आ गई, कहीं पैसेंजर्स को छोड़ना है, कुछ करना है, तो उसका स्कूल बैंगलोर में है। स्कूल मतलब ट्रेनिंग स्कूल जिसे बोलते हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मैकेनिकल का इंस्टीट्यूट चेन्नई में है। जिनको एक्स ग्रुप में मैकेनिकल का ट्रेड मिला वो चेन्नई गए। जिनको वर्कशॉप मिला जो मैकेनिकल का काम है वो गए चेन्नई। यहां पे साउथ साइड में ना, जो साउथ है, हम लोग नॉर्थ इंडिया में, जो साउथ इंडिया में एयरफोर्स स्टेशंस हैं वो सब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। वहां पे हर जगह ट्रेनिंग ही ट्रेनिंग है, या बैंगलोर या चेन्नई या हैदराबाद, इन 3 जगहों पे तुम भी, तुम्हारे अगर कोई भैया लोग एयरफोर्स में होंगे, कोई जान पहचान वाला एयरफोर्स में होगा तो तुम पूछना, वो 3 नाम जरूर लेंगे, या तो चेन्नई गए या हैदराबाद गए या बैंगलोर गए। वहां पे ही सारी ट्रेनिंग होती है। क्लियर? इसी प्रकार से ये भी बैंगलोर में है, ये भी बैंगलोर में है, अलग अलग स्कूल्स हैं। जलहाली बैंगलोर, मतलब बैंगलोर में भी अपने आप में बहुत सारे सेंटर्स हैं। बेगमपेट में बहुत सारे सेंटर्स हैं, बेलगांव में बहुत सारे सेंटर्स हैं। ओवरऑल जो तुम्हें बताने का मतलब यह है, तुम्हें बताने का महत्व यह है कि भाई ट्रेड अपने बारे में चुन के बैठना। ट्रेड, किस ट्रेड में जाना है, साइंस में कौन से ट्रेड में जाना है, नॉन साइंस में कौन से ट्रेड में जाना है, दिमागी रूप से तैयार रखना है, तब जाके तुम उस 25% में शामिल होगे। क्योंकि वो लोग ये टारगेट कर रहे हैं कि हमें एयरफोर्स में जाना है, साइंस में जाना है, अदर देन साइंस में जाना है, एक्स में जाना है या वाई में जाना है। तुम टारगेट कर रहे हो कि भाई मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल में जाना है एक्स ग्रुप के, मुझे उस हिसाब से अपनी पढ़ाई आगे करनी होगी। ठीक, जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।